अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिण दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज हम इनसे बात करेंगे कोरोना महामारी में क्या भूमिका इन लोगों की रही है, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, सेवा भारती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही है, किस तरह से उन्होंने कोरोना काल के दौरान जो है लोगों की मदद करी है, उन सब विषयों पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद आपका कि आपने जो कार्य हमने किए हैं लगभग 100 दिनों के अंदर, उसमें हमारा विषय जितना हम लोगों ने काम किया है आपके माध्यम से वो जन समुदाय के बीच जाएगा, लोगों के बीच जाएगा। सर, 22 मार्च को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से एक अपील करी थी और जनता कर्फ्यू लगाने का निवेदन किया था, और जनता ने भी इसको सहज स्वीकार करते हुए एक दिन पूरा जो है जनता कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया था, और ऐसे में देखा गया था कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, लोग काफ़ी परेशान थे, खाने पीने की समस्या लोगों को आ रही थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, आप लोगों की क्या भूमिका रही है इस दरमियान? इस पूरे कार्यक्रम में हम बताना चाहेंगे आपको कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और आह्वान जैसे ही मोदी जी ने किया, पूरे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी के उस आह्वान का सहयोग किया, सपोर्ट किया। और देखा होगा समय समय पर जब दीप जलाना हुआ या थालियां बजानी हुई तो लोगों ने सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी जी का सहयोग किया। शुरू में लोग बहुत सहमे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का आह्वान हुआ और सारे कार्यकर्ता, मंडल, जिले, प्रदेश, विधायक, MP, निगम पार्षद, मंडल से जो नीचे के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता थे, उन सारे लोगों ने मिल करके कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली की जनता के साथ लगातार दिन और रात जग करके उनकी सेवा की। तो किस तरह की मदद आप लोगों ने लोगों को की, किस तरह का मतलब क्या क्या राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने का आप लोगों ने प्रयास किया, उसके बारे में? हमारे अलग अलग दौर थे। पहला दौर हमारा तब शुरू हुआ जब लोगों को लगा कि दिल्ली की सरकार उनको भोजन देने में, उनकी नौकरियों को सुरक्षित करने में, उनको रुकने में, उनको रोज़गार देने में परेशानी होने लगी। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चुने हुए प्रतिनिधियों ने जगह जगह कैंप लगा करके भोजन की व्यवस्था की। ये पहला दौर था। दूसरे दौर में फिर हम लोगों ने जब देखा पलायन और अधिक बढ़ गया, तब जो सीमावर्ती हमारे ज़िले थे, जिसमें हमारा ज़िला आता है साउथ दिल्ली, इसके अंदर जो हमारा मथुरा रोड है और उधर नोएडा की तरफ जब लोग पलायन कर रहे थे, तो हम लोग इस ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय जिलाध्यक्ष रोहतास जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी कि ज़िले के जितने लोग कार्य कर रहे हैं उन पर निगाह रखने, रोज़ की रिपोर्ट लेना और रोज़ की रिपोर्ट दिल्ली प्रदेश को देना। और उसके अंदर हमारे जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं और विपक्ष के नेता हैं, आदरणीय रामवीर विधूड़ी जी ने, उनका हमारे बॉर्डर पर बहुत बड़ा सहयोग रहा। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोगों को दिल्ली सरकार के द्वारा कुछ राशन वगैरह मुहैया नहीं कराया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार और उनके नेताओं का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि कोरोना काल में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली सरकार ने रोज़ाना 2 टाइम सरकारी स्कूल में खाना दिया, उसके बाद राशन फ्री दे रही है दिल्ली सरकार। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के तहत प्रत्येक एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री को दिया। इसी के साथ साथ पूरे भारत में दिया, लेकिन दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के विधायक हैं चुने हुए आम आदमी के, वो लोग पूरे कोरोना काल में 1-2 लोगों को छोड़ दो तो सभी लोग घर में थे। जबकि ठीक उसके विपरीत, चाहे हमारे निगम पार्षद हारे हुए थे, चाहे हमारे निगम पार्षद जीते हुए थे, सभी लोग दिन और रात, उदाहरण के लिए कई ऐसे जो पूर्व निगम पार्षद थे जैसे अनिल गोयल जी, नीरज गुप्ता जी, ये लोग जनप्रतिनिधि नहीं थे अभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन सेवा सर्वोपरि रहा है, इसलिए पद पर रहें या न रहें, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष जी दिन और रात सभी मंडलों में जाना, सभी के लिए
राशियां एकत्रित करना, सभी लोगों से बात करना, गुरुद्वारे के लोग, RWA के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग, सेवा भारती के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, सभी लोगों ने, और आज भी हम लगातार सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी मिल करके सभी जगह कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग काढ़ा आज भी बांट रहे हैं। केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक मंडलों में लगभग एक वीक में 300-400 भेज दिए जाते हैं और सभी मंडल के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जा करके उनको भेजने का काम करते हैं। सर जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि आप लोगों ने जो है कैंप के माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचाया और जो प्लान कर रहे थे उनके लिए भी आप लोगों ने जो है राहत सामग्री पहुंचाई। उसके अलावा जो लोग अपने घरों में थे, जिनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी सरकार के दिशा निर्देश के बाद, उन लोगों तक किस तरह से आप लोगों ने राहत सामग्री पहुँचाई? हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, विधायक जी या हमारे MP साहब, सभी लोग अगर फ़ोन करते थे कि वो ज़िले के कार्यकर्ता, मंडलों के कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते थे, तो उनके माध्यम से हम लोग उनके घर, चाहे गेहूं हो, चाहे आटा हो, चाहे तेल हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे दूध हो, बहुत सारे बुज़ुर्गों को हमने दवाइयाँ जा कर के घर पर दिया। ऐसे 90 कार्यकर्ता हमारे ज़िले में जो बुज़ुर्गों की सेवा के लिए लगाए गए थे। लगभग 2100 कार्यकर्ता जो लगातार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, वो दिन रात लोगों को जो भी सामग्री की आवश्यकता है, इवन महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन भी हमारी जो महिला निगम पार्षद हैं उन लोगों ने बांटी है। और जिन लोगों को आज भी राशन की आवश्यकता है, हमारे कार्यकर्ता अन्य माध्यमों से भी, चाहे वो RWA से सहयोग लेके, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, चाहे अपने प्रतिनिधि से, जहां प्रतिनिधि नहीं है अपनी जेब से, या जो व्यापारी समुदाय हैं उनसे, उनके सहयोग से दिल्ली के अंदर पलायन रोकने की कोशिश की है। आज भी आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिल्ली सरकार का एक काम था, वो पूरा नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, पहले महीने जून के फर्स्ट वीक में ही उनका कहना था कि हम 1 लाख 1.5 लाख क्रॉस कर जाएंगे, 31 जुलाई तक हम 5 लाख क्रॉस कर जाएंगे, जो आम आदमी, हाँ 5 लाख से ऊपर जो आम आदमी के मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे। लेकिन जैसे अमित भाई ने इस कार्यक्रम को देखा, अमित शाह जी ने, और दिल्ली के सारे कार्यकर्ता लग गए भारतीय जनता पार्टी के, नतीजा आज आप लोगों के सामने है। आज 30 के बाद 31 तारीख है, हमारा रिकवरी रेट 30 से आज 85 से 86% है, हॉस्पिटल्स खाली हैं। आज दिल्ली की जनता ये महसूस कर रही है कि शायद कोरोना यहाँ से चला गया। इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ RWA, यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, संघ के कार्यकर्ता, हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ता दिन और रात अपनी जान को खतरे में डाल करके लगातार संघर्ष किया, जो आज दिल्ली मेरे ख्याल केरल के बाद नंबर 1 पर है, और अगले कुछ महीनों या हफ्तों में हो सकता है दिल्ली कोरोना मुक्त हो जाए। सर चलते आपसे आखिरी सवाल, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी कहती है भाजपा नहीं आया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। वहीं कांग्रेस भी इसी में बीच में कूदती है, कांग्रेस भी कहती है कि उनके लोग नजर आए। तो आखिर क्या समझा जाए? देखो, ये आप लोग अगर इंटरव्यू जा कर के कॉलोनी में लेंगे, कांग्रेस तो कहीं दिखी ही नहीं। आम आदमी को इसलिए कहना चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री था, उनके विधायक थे दिल्ली के अंदर, और जनता ने भारी मतों से जिताया था। लेकिन आम आदमी के डिप्टी CM कह रहे हैं कि हम कोरोना से दिल्ली की जनता को नहीं बचा सकते, 31 जुलाई तक 5.5 लाख हो जाएंगे। इसका मतलब ना तो उनको अपने कर्मचारियों पर विश्वास था, ना उनके अपने काम पर विश्वास था। हम लोगों ने, मैं जिस ज़िले को देख रहा हूँ, दक्षिणी दिल्ली ज़िला, इसमें हमने लगभग 10.5 लाख से ऊपर पका हुआ भोजन और कच्चा भोजन, 5.5 लाख से ऊपर हमने जो है 10 लाख से ऊपर हमने बना हुआ भोजन, और 5.5 लाख से ऊपर मास्क, सैनिटाइजर, और आज भी लगातार काढ़ा मास्क कंटिन्यू चल रहा। आम आदमी का 2 विधायक कोई ये बता दे दिल्ली के अंदर
कि उन्होंने मास्क या भोजन या कार्यकर्ताओं के दुख सुख में या वृद्ध लोगों की सेवा की है, तो वो बताए। सर, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी को जो बयान आया था कि जुलाई के लास्ट तक 31 जुलाई तक दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो 5.5 लाख तक पहुंच जाएगा, इसके बाद जो है डर का माहौल था। ऐसे में अमित शाह जी ने दिल्ली की जो बागडोर जो है व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया और आज अगर देखा जा रहा है तो कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है। अब ये काम अमित शाह जी पहले भी कर सकते थे, उनके सिसोदिया जी के बयान के बाद ही ऐसे कदम क्यों उठाए गए? देखो, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे पास 50,000 बेड है, हमारे पास सारी व्यवस्था है। अगर उस बीच गृह मंत्री जी कुछ कहते या दखल, वो बोलते कि हमारे कार्यों में भारतीय जनता पार्टी दखल कर रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाथ उठा चुकी हैं सीएम और डिप्टी सीएम, तब अमित शाह जी को लगा कि दिल्ली की जनता को हम ऐसा छोड़ नहीं सकते खतरे में। अगले दिन ही दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, दिल्ली के विपक्ष को नेता को लेकर के, दिल्ली के मेयर को लेकर के सभी हॉस्पिटलों में उन्होंने विजिट किया। हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने बुला करके जो आईएएस अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी लोगों को फटकार लगाई और उन्होंने कहा अगले 1 सप्ताह में मुझे सुधरी हुई स्थिति चाहिए। ये स्थिति वैसी है जैसी गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर 370 का ख़त्म किया और दिल्ली को उसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके कोरोना से मुक्त कराया। सर, कोरोना टाइम में एक समय ऐसा आता है कि मामले एकदम तेज़ी से बढ़ते हैं, या उसको पिक कह लीजिए कोरोना का, तो क्या माना जाए कि वो आके निकल चुका है या फिर आने वाले समय में कुछ कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं? देखो भाई, इसका तो डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि दिल्ली में हम लोग सतर्क हैं, इसीलिए आज भी हम लोग मास्क, सैनिटाइज़र और भोजन की व्यवस्था आज भी हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं। और हमें आशा है कि दिल्ली की जनता समझदार जनता है, वो इसको जारी रखेगी। मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे तो हम निश्चित ही दिल्ली से कोरोना को मुक्त कर देंगे। अभी निकट भविष्य में 3 तारीख को अपना रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, ईद है। ईद, इन तीनों त्योहारों की हम दिल्ली के और दक्षिणी दिल्ली के लोगों को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देते हैं। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी। इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना योद्धा के रूप में दिन रात जनता की सेवा में ये लोग और इनकी पार्टी और आरएसएस के लोग और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं इनका ये भी मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह से अमित शाह जी ने जो दिल्ली की बागडोर, जो व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लिया, कोविड-19 को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए आज दिल्ली में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में कोरोना जो है दिल्ली से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नरेंद्र जी का मानना है। अब देखना यह है जिस तरह से काम दोनों ही सरकार मिलकर कर रही है, आने वाले समय में क्या कोरोना दिल्ली से ख़त्म होता है या फिर कोरोना एक बार फिर दूसरे रूप में सामने आएगा, वो हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।